के बाद खुशामदीद। गुल प्लाजा सानेहा दिलों पर जो है जख्म की मानंद बन चुका है। बहुत से आज मैं फेसबुक पे तहरीरें पढ़ा, आज सुबह से बाय द वे कुछ खबरें भी चली हैं कि और शहरों की कुछ जगहों पे आग लगी है। नई सब्जी मंडी का हवाला दिया गया है, फिर बहरहाल उस आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन ये जो आग कल कोयटा पे बाय द वे वहां पे भी आग लगी है, तो हम सिर्फ कराची पे फोकस नहीं करना चाहते। जहां जहां आग लगेगी, जहां जहां फायर सेफ्टी के इश्यूज हैं, वहां आवाज से तो उठाई जाएंगी। और बिल्डिंग के हवाले से अगर हुकूमत कोई काम नहीं करती तो आप हम जैसे लोगों को, जैसे कराची के अंदर एक तासुर है कि यहाँ के आम लोग खुद ही अपने काम करते हैं, तो आप भी ये सब चीज़ें कीजिए। हुकूमत पर रिलायंस थोड़ा सा जो है मसला बनती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है लैला सवाती साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया लैला साहिबा। ये बताइएगा कि आज कौमी असम्बली के अंदर कादिर पटेल साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने मतलब माजरत खाहाना थोड़ा सा रवैया होना चाहिए था उनके अंदर, थोड़ी सी उनके अंदर एक शाइस्तगी होती कि वाक़यात ऐसे नहीं होंगे। उन्होंने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उन पर इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने इल्ज़ामात का जवाब दिया। अब इल्ज़ामात का जवाब वो देते, मगर थोड़ा सा मान लेते, एक्नॉलेज कर लेते, कन्फेस कर लेते कि हमारी गलती है, ये वाक़यात जो हो रहे हैं हम ही जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे मदऊ किया। आप जो बात कर रहे हैं वो बात मानने की, देखिए मैं आपको एक बात चीज जो है ना वो क्लियर कर दूं। बात ये है, माजरत तो वहां होती है जब हमारी एफर्ट्स हमने 100% ना दी हो। माजरत वहां होती है जहां हमारी कोई नेग्लिजेंसी हो या हम उस चीज से पीछे हटे हों। देखिए बात यहाँ पर ऐसी थी कि जब हम काम कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है, हमारे जितने भी लीडरान हैं वो भी पहुंचे हैं, हमारे जो है वजीर आला हूँ, हमारे मुर्तजा वहाब हूँ, हमारे और जितने लीडर हैं तमाम वहां पर पहुंचे हैं, और हमने जो अपनी 100% है वो एफर्ट्स हमने दी हैं। उसके बावजूद अगर सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए हम पे इल्जामात लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास हक महफूज है कि हम अपने आप को डिफेंड करें और उन लोगों को उनका अपना असल चेहरा दिखाएं जो हमसे ये बात कर रहे हैं। क्या हम आज भूल गए कि बल्दिया की फैक्ट्री का जो सानिया था और इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे सानियात जो सेल्फ क्रिएटेड थे, ये तो एक हादसा था, इंसिडेंट था, जिसपे हम लोगों को इंतहाई दुख है और अफसोस है। ना सिर्फ ये वाकया बल्कि इस तरह अच्छा लैला साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन रजा हारून साहब जो कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे एक पॉडकास्ट में सवाल किया गया था कि क्या उनके पास कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये जो सानिया बल्दिया टाउन हुआ था उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या उसके अनासर मुलव्वस थे, तो उस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और शायद नफी की। तो आपकी अब जो पार्टी के रहनुमा है वो ये बात करते हैं रजा हारून साहब। देखिए आपने कहा खामोशी इख्तियार की, खामोशी का मतलब जो है ना आप समझ रहे हैं, नफी भी की है कि जी कोई चीज अगर उनकी नॉलेज में है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अच्छा। मैं भी ये बात नहीं कर रही कि वो जो सानिया था मैं उसकी विटनेस हूँ या वो एमकेएम में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया, लेकिन मैं आपको सिर्फ उनको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि वाकयात होते रहते हैं। अच्छा। और ये तो वाकया इस तरह का हादसा था कि ये हादसा, मैं खुद भी इससे बहुत अफसरदा हूँ और मैंने इस पे काफी आवाज भी उठाई है कि इस तरह के सेंटर्स में जैसे मिलेनियम में हुआ, आरजे में हुआ, शायर फैसल पे ब्रैम्बो सेंटर के पास, मतलब ये कोई फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है। इस तरह की चीजें होती हैं। इसकी बेसिक जो रोकथाम है वो वहां की जो यूनियन है वो कर सकती है। वो देखिए आप इस हादसे को सिर्फ और सिर्फ उसी तौर पे रोक सकते हैं कि आप अपनी सेफ्टी खुद करें अपनी शॉप के अंदर, अपने सेंटर्स के अंदर। हम बिल्कुल अल्लाह ना करे कहीं आग लगती है या सैलाब आता है या तूफान आता है, ये सारे डिजास्टर जो हैं इनको हैंडल करने के लिए जितना मैक्सिमम हम जा सकते हैं हम जाते हैं और एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनको कंपनसेट भी किया। लेकिन जब लास्ट रैम्बो सेंटर का वाकया था उसको भी कंपनसेट किया, फिर इसके अलावा और भी जितने इस किस्म के डिजास्टर होते हैं सबको हम चलिए जाती तौर पे तो आपको दुख है, हम सबको दुख है, लेकिन जब पार्टी बेसिस पे बात लाइन लेने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो होता है वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत बात की जाती है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं, एमपी हैं एजाजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। आज फारूक सत्तार साहब ने तकरीर की कौमी असम्बली के अंदर, कल अली खुशरी साहब जो कि अपोजिशन लीडर है सिंध असम्बली में, उन्होंने कल तकरीरें की। तकरीरें तो आप लोग अच्छी करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी पर भी कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि 2008 से लेकर 13 तक पीपल्स पार्टी के साथ आप सब ने एक अच्छा टाइम गुजारा, उनके साथ आपने मिनिस्ट्रीज भी इंजॉय की। आज एक बयानिया है, ये जितनी भी लॉलेसनेस है, या अगर लॉलेसनेस थोड़ा सा हार्श हो जाए, ये जो मसाइल हैं हुकूमती इंतजामी मामलात के, कहीं ना कहीं आप भी इसके शरीक हैं।
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो कराची शहर के अंदर एक इतना जो है वो अलमनाक वाकया हुआ गुल प्लाजा का, उसके मौक़िफ़ के हवाले से मुझसे रब्ता किया। यकीनन मीडिया हाउसेस वो इदारे होते हैं जहां मसाइल डिस्कस होने के बाद उस मसले का हल निकलता है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमने बड़ा इंजॉय किया है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर जो है ना, वो मैकेनिक का काम नहीं कर सकता, और जो मैकेनिक है ना, वो डॉक्टर ही नहीं कर सकता। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं आपको ये बात कि अगर गुल प्लाजा में ये वाकया हुआ है तो हुकूमत वक्त क्या कर रही थी? हुकूमत का काम मेरे भाई कभी भी ये नहीं होता कि कोई वाकया हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन ले, उसके ऊपर उसके बाद एक्शन ले और उसके बाद अफसोस करें। यहाँ पर बात यह है, पूरी दुनिया के अंदर हम वक्तन फवक्तन सुनते आ रहे हैं कि जो अच्छे माशरे हैं वहां पर अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, या कंसर्न मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है, या जो कंसर्न अफसरान होते हैं उनको फारिग किया जाता है और उनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी का आगाज किया जाता है, जो इत्तेफाक से हमारे यहाँ नहीं है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1-2 साल से हुकूमत नहीं कर रही है सूबे के अंदर, बिला शिरकत गैरे पिछले 18 सालों से इस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है, उनकी हुक्मरानी मौजूद है। इसके अलावा सोने पे सुहागा पिछले 5 सालों से मुर्तदा वहाब साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और कराची के मेयर मौजूद हैं, मुतवातर मौजूद हैं। 3 साल का दौर उनका मेयरशिप का है, और इससे पिछले 2 साल वो कराची शहर के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। ऐसा क्या है जिसके अंदर आप 18 सालों से हुकूमत भी कर रहे हो, और हुकूमत भी ऐसी जो 18वीं तरमीम के बाद सूबे को इंतजामी तौर पर, माली तौर पर खुद मुख्तार करता हो, और आपका मेयर भी मौजूद हो। एक ऐसे शहर के मेयर जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, जो ना सिर्फ पूरे सिंध को पालने की जिम्मेदारी रखता है बल्कि पूरे पाकिस्तान का माशी हब है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे शहर में आपकी 18 साल हुक्मरानी हो, मेयरशिप हो, आपको ये ना पता हो कि आपका जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो किस दर्जे का है और किस लिमिट का है, आपको पता ही नहीं है। आपके पास मशीनरी मौजूद ना हो, आपके पास प्रॉपर स्टाफ मौजूद ना हो, आपको ये ना पता हो कि ऐसी नहीं, लेकिन सूरत-ए-हाल आज के अंदर आप क्या करेंगे। जाल साहब, आपको आदिल कंप्लेन मंदोखेर रजिस्टर साहब ने कराई आपकी जाती है, जमात पर आपकी बात शायद सुनने नाम का तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि केएमसी के अंदर टारगेट किलर्स भी पकड़े गए थे एक जमाने में। सर, केएमसी के अंदर टारगेट किलर्स पकड़े गए थे तो उनको आप निकाल देते ना। वही टारगेट किलर्स हैं जो आज, जिनको आपने टारगेट किलर का नाम दे रहे हैं ना, उन्हीं टारगेट किलर्स को बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, सिंध हाई कोर्ट से बरी हुए, सिटी कोर्ट से बरी हुए। ये तो रियासती एक जबर होता है, कभी कभी ये चीजें चल रही होती हैं। सारे आपको दहशतगर्द नजर आ रहे हैं। आपको ये याद नहीं है यही कराची शहर था जो पाकिस्तान की दौरे निजामत में दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार किया गया था। यही कराची शहर के मेयर थे, नादिम कराची थे, जो दुनिया के बेहतरीन मेयर्स पे अपनी जगह बनाई। ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट थी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, क्योंकि पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं थी। आज यही कराची शहर है ना मेरे भाई, जो दुनिया के बदतरीन शहरों में जहां रिहाइश अख्तियार नहीं की जा सकती, उसमें चौथे नंबर पे आ रहा है। यही कराची शहर है ना। आज तो कराची शहर को और अच्छा होना चाहिए था। आज तो कराची शहर के मेयर तो वो हैं, कराची शहर की जिम्मेदारी तो उनके हाथ में है, जिनकी पिछले 18 सालों से बिला शिरकत गैर हुकूमत चल रही है। आज भी आपको ठीक एमक्यू है, का याद आ रहा है। चलिए आज तो लैला ओके, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लैला साहिबा, एक सवाल है। 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं और बहुत सारे हवालों से बल्दियाती इंतखाबात 2015 में हुए, 2009 के बाद फिर वो 4 साल मेयर साहब जो थे वो रोते रहे कि उनके इख्तियारात नहीं मिले, और फिर 2 साल के बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात हुए। यानी ये कि सिंध गवर्नमेंट ने अराउंड 18 ईयर्स में से कम 7 या 8 साल खुद ही ये पूरा शहरी निज़ाम चलाया है, कहीं ना कहीं, कभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए से, कभी किसी के जरिए से। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स तो आपकी पार्टी पे ही आता है ना। ये जो कुछ भी कराची के अंदर मसाइल है, जैसे मेयर साहब खुद कहते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन का मसला है, बहुत सी ज्यूरिसडिक्शंस हैं यहाँ पर, और कोई हमारी बात मानता नहीं है। तो भाई अगर मानता नहीं है तो लैला साहिबा, तो जब इलेक्शंस होते हैं बल्दियाती हो या नेशनल लेवल के हो, तो आप लोगों को यही कहते हैं हम आपके मसाइल हल करेंगे, लेकिन जब मसले हल करने की बात आती है तो फिर आप कहते हैं कि हमारा यहाँ पे इख्तियार ही नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला है, वो आप सिंध में अगर देखें, बल्कि अंदरूनी सिंध जाके भी देखें, तो काफी हद तक 100% अगर मैं ना भी कहूँ तब भी काफी हद तक जो सूरत हाल पहले थी अब वो नहीं है। और माशाल्लाह से कराची में सिंध हुकूमत ने जो काम किए हैं वो आपको माशाल्लाह से अभी देखें, रिसेंटली
जितने मेडिकल हेल्थ सेंटर कराची में बने हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए, वो मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप ये एमक्यूएम की जो बात मैंने सुनी है, मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मुस्तफा कमाल का दौर तो उनको याद है, लेकिन वसीम अख्तर का दौर ये भूल गए हैं। उनको ये याद नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर अभी 3 साल से आया है, उससे पहले ज्यादातर कराची पे किसकी हुकूमत रही है और कराची के इख्तियारात किसके पास रहे हैं, कौन था जो 2 मिनट में सड़कें बंद करवाते थे, कौन लोग थे जो चलती बसों को जहां पर आग लग जाती थी, वो कौन सी किसकी हुकूमत थी, कराची पर राज करने वाले कौन थे, कराची का फंड खाने वाले कौन थे। अगर मुस्तफा कमाल को परवेज मुशर्रफ के थ्रू कुछ मिला और उसने कुछ लगाया, लेकिन उसके बाद जितना उन्होंने खाया, और वसीम अख्तर जब दोबारा आप ही के एमक्यूएम के इलेक्ट होके आए और उनको एक चांस मिला, वो तो अपने पूरे जितने साल वो रहे वो सिर्फ रोते ही रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जहां पर आप काम करना ना चाहें और जहां पर आप फंड इस्तेमाल ना करना चाहें, वहां आप रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के पास तो अभी 3 साल से कराची है, इसका बेड़ा गर्क करने वाला कौन है? ये तमाम जो करप्शन जो 3 साल से तो नहीं है लाला साहिबा, ये थोड़ा सा आपने आसमान की तारों तक जो करप्शन है वो किसने की है? 3 बरस से तो नहीं है कराची उनके पास। अगर आज हर जगह टूटी जा रही है तो इसको चले ठीक है लाला साहब, आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट ठीक है। ओके ठीक है लाला साहब, मुझे आगे जाना है। बहरहाल आपने कहा कि 3 साल से पीपल्स पार्टी में कराची है, गालिबन ये शायद हकाइक से मुनहरिफ बात है, लेकिन मैं चाहता हूं सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। एजाज साहब, पिछले माह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से सिंध करारदाद में रेजोल्यूशन पास करवाई गई। तमाम लोगों ने, तमाम जमातों ने इस पर करारदाद पास की कि जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनका जो 20 स्टेशन है उनको 200 स्टेशन पे ले जाना चाहिए, 34,000 तक उसका स्टाफ होना चाहिए। इस वक्त तादाद शायद 200 है या इसके आसपास है, मुझे 700 है गालिबन, और 34,000 तक उसको लेके जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी आपका साथ दिया और तहरीक इंसाफ ने भी दिया, जमात इस्लामी ने भी दिया। तो आ जाइए, आप लोग अपनी सियासतें करते रहिए, लेकिन इस वक्त कराची का मसला ये है कि यहाँ पे आवाम मर रहे हैं, कभी डंपर के सदके, कभी आग लगने की वजह से, कभी जो अथॉरिटीज है उनकी नाअहली की वजह से। इसको मिलकर मसले को हल कीजिए भाई। सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा तस्मीन, मैं अपनी बात को कंक्लूड कर लूंगा। सबसे पहले मुझे आपसे सवाल करना है, क्या हम किसी टोक्यो के बारे में बात कर रहे हैं, कराची के बारे में बात कर रहे हैं? जापान का जो दारुल हुकूमत है, टोक्यो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? नहीं, कराची है, कराची के बारे में तस्मीन, कराची के बारे में बात, कराची की बात। तो ये जो मेरी बहन है लाइन में, ये तो टोक्यो के बारे में बात कर रही थी कि सारे मसाइल खत्म कर दिए, सिंध में जाकर देख लें, कराची पे तो हमने दूध की नदियां बहा दी। अरे मेरी बहन, आपको पता ही नहीं है, आपका जो मेयर कराची है वो लूला लंगड़ा है इख्तियारात के मुनासबत पे। सुन लेना, मैंने सुनी है तसल्ली से, आप भी सुन लें, आप भी सुन लें। आपको शायद पता नहीं है, अभी जो तस्मीन गिनवा रहे थे ना कि करारदाद पेश की है, उसके अंदर बढ़ना चाहिए फाइट। आप मेरी बात साहब की बात मुकम्मल कीजिए। बिलाल साहब, आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मैं बहस नहीं करूंगा जी। एजाज साहब, आपकी बात मुकम्मल कीजिए आप प्लीज, सवाल का जवाब दे दीजिए। एजाज साहब जो सवाल किया वही जवाब दे दीजिए प्लीज। जी, मैं मुझे बात करने दे तो मैं बात करूं ना, मैं बहस नहीं करूंगा। जी, आपने कमेंट्री शुरू कर दी ना उनके ऊपर, सियासी कमेंट्री। आज जो मेयर मुर्तजा वहाब साहब मौजूद है, देखें, आज जो मेयर मुर्तजा वहाब साहब इस शहर के अंदर मौजूद है, ये वाटर बोर्ड वाटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी है, वो वसीम अख्तर भाई नहीं थे। आज जो मेयर कराची इस शहर में मौजूद है, वो सिंध सॉलिड वेस्ट के चेयरमैन भी है, वो वसीम अख्तर भाई नहीं थे। आप क्या चाह रहे थे? हाथ पैर को बांध के समंदर में आप उसको छोड़ दें वसीम अख्तर को, और वो वहां से जंजीर खोल के बाहर आ जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है बीबी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम टू द पॉइंट बात करते हैं। कराची शहर के अंदर आपकी 18 सालों से हुक्मरानी है। आप मुझे आज ये गुल प्लाजा के अंदर जो वाकया हुआ, आज से चंद दिनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम हाउस में बड़े जोरों शोरों के साथ प्रेजेंटेशन पेश कर रहे थे, सूबाई सिंध को दूध की नहरें बना रहे थे, कराची शहर को टोक्यो का शहर बना के मंदिर बनाकर पेश कर रहे थे। ये बीबी, ये गुल प्लाजा का जो है वो आग नहीं है, ये बिलावल भुट्टो साहब के झूठ के ऊपर आग है, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आग है जो वो वजीर आजम हाउस पे दिखा कर आए, कराची का जो ख्याली मंजरनामा सिंध का दिखा कर आए हैं। मैं तो यहाँ पर ये बात भी कह दूं कि शायद कहीं ना कहीं कराची के शहरी, इंटीरियर सिंध में रहने वाले मेरे सिंधी भाई बहनों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार। चलिए ठीक है लैला साहिबा, आप इनको अगर रिस्पॉन्ड, वक्त कम है मेरे पास, कुछ रिस्पॉन्स करना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपसे जो मेन सवाल जो पूछा है, वो जो एजाज साहब से पूछा था, आप सब ने मुत्तफिका एक करारदाद पेश की थी फायर ब्रिगेड के हवाले से, उसके हवाले से इंप्लीमेंटेशन कब शुरू होगी?
देखिए, आपको अभी हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाबी बता चुके हैं और हमारे जितने लीडरान हैं वो बता चुके हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कराची की सूरत हाल आइंदा आने वाले 1 साल के अंदर आपको बहुत बेहतर नजर आएगी और पहले से बहुत ज्यादा बेहतरीन सूरत हाल होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि इनके मेयर को हमने रस्सियों से बांध के समंदर में फेंक दिया था, तो मैं इनसे कहूंगी कि दोबारा इलेक्शन में मत आइएगा। ऐसा ना हो कि दोबारा आप लोगों को इलेक्शन जीतने के बावजूद रस्सियों से बांध दिया जाए और वो काम ना करने के काबिल ना हो। तो लिहाजा जब आप ये क्लेम कर सकते हैं कराची शहर में आपको वोट देता कौन है? आपको आवाम से वोट नहीं लेना चाहिए ना। ये तो एमपीएम पाकिस्तान का खैरात था जो बाइकाट कर गई एमपीएम पाकिस्तान, वरना आपको पता चल जाता। जो आप कराची की बेहतरी के लिए काम करें, अगर आप पता चल जाता अंदर दे तो उठे भी कराची शहर की तामीर और तरक्की की तारीख जो है ना, सबको दावत देते हैं एमपीएम पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है। कराची की बेहतरी के लिए काम करते हैं, आप उस वक्त खड़े हो जाते हैं, अगली साफ में आप काम करने नहीं देते। आपको पता है कि यहाँ पर ये चीजें भी होती है। आपको पता है कि हम नाले अगर साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, तो उसके गटर के ढक्कन चुराए जाते हैं या उनके अंदर बोरियां भर के बंद करने की कोशिश की जाती है। जहां तक ये दुश्मनी होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जहां हम लोग जाते हैं वहां जबरदस्ती वहां के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन ये आवाम बात करें ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को आपने बात करवा दी अभी? आप आवाम के वोट से आ रहे हैं ना, तो आपको आवाम से हमदर्दी होनी चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी की सिफारिश कर दी है कि जनाजे हैं वो रो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। ऐसा मत करें, आप करें अपनी सियासत, लेकिन लाशों पे मत करें। दीदी आपको जवाब देना है, हुकूमत आपकी है, हुकूमत आपकी है, जवाबदारी आपने करना है। वादे वहीद आपने किए, वोट लिए, हुकूमत बनाई है आवाम को डिलीवर करने के लिए। ये वाकई के बाद रोने का कोई फायदा नहीं है। आपके एमपीएमएनए नहीं है कराची में, आपके एमपीएमएनए नहीं है क्या? एमपीएमएनए का क्या डोमेन होता है आपको पता है? आप बजट आपने मुझे एक ऐसी खातून के साथ डिबेट करवा दी है। ठीक है लहर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी एजाज साहब, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि कराची के लोगों की बेहतरी हो ना। जी एजाज साहब, आखिरी 2 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड। एजाज साहब 30 सेकंड आखिरी। जी जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस वाकये के बाद डीजी एसबीसी को फारिग होना चाहिए था। और मुझे याद है कि आज से चंद महीनों पहले 2025 में लियारी में एक जो है बिल्डिंग जमीबोस हुई थी, उसके बाद 600-700 बिल्डिंग्स को मार्क किया गया था कि जिसको डिमोलिश करेंगे, जहां से लोगों को निकालेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, नहीं हो सका। अब सियासत के बगैर बात करते हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ, जो दरबदर हुए, जिनके बिजनेस खत्म हुए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर लोगों को फैसिलिटेट करे, क्योंकि रमजान करीब है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि उनका जो रोजगार खत्म हुआ, जो अपने बच्चों की कफालत से महरूम हो गए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और उसके बाद जो जिम्मेदार हैं इस वाकये में, उनको करार वाकई सजा ठीक है, बिल्कुल मिलनी चाहिए, करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका लैला सवाती साहब। आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस मौजू पर आए गुल प्लाजा की ट्रेजेडी के हवाले से। आखिर में दोनों ने कहीं ना कहीं दावे भी किए सब हो जाएगा ठीक, और एजाज साहब ने कहा कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे कल 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया हुआ है, और वो जो फायर फाइटर जिसने शहादत अपनी दी ड्यूरिंग ड्यूटी, उसके हवाले से भी खबर आई है कि उसके हवाले से ये है कि उसकी जो एक बेवा है उसको नौकरी दी जाएगी, और जो उसके बच्चे हैं, उसकी बच्चा है उसका 1 माह का, उसकी फीस के सारे मामला हुकूमत सिंध देखेगी। बात यह है कि इंसान के अंदर, सबके अंदर दिल होते हैं, लेकिन सियासत बहुत शफ़ाफ़ है। यही सियासतदान जो अपने घरों में होते होंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होते होंगे, जो उनके दिल में एक टेंडर हार्ट है। और मैं ये बात बिल्कुल, हम मिलते हैं लोगों से, हमें अंदाज़ा है, लेकिन कुर्सी एक ऐसी चीज़ होती है नाज़रीन, कुर्सी की चाह एक ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ कब्ज़ा, यानी ये कि बस हर चीज़ मेरे आसपास रहे, इख्तियार मेरे आसपास रहे, इसी पर सियासत हो, इसी पर बात हो। मैंने पूरी कोशिश की कि सॉल्यूशंस की तरफ बात की जाए। मैंने दोनों अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से जो सियासतदान थे उनसे सवाल किए कि सॉल्यूशंस क्या है। नहीं है किसी के पास जवाब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कैपेसिटी इशू है, कैपेबिलिटी के इशूज़ हैं। नहीं है किसी सियासी जमात के पास बज़ाहिर, जो सिंध पर दावा करती हैं कि वो सिंध उनका है, कराची उनका है, उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन एक जवाब एक साहब दे चुके हैं जो कि बहुत लॉजिकल जवाब है बाय द वे, कि जिसके ज़रिए से मसला हल हो सकता है। देखिए, इस बात को समझिए, और मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा इस हवाले से, कि कराची जो है लगभग 3 करोड़ की आबादी का शहर है। अगर गिनती सही हो जाए, वो गिनती क्यों नहीं सही हो पाती उसके लिए कुछ वजूहात हैं, कभी इसको डिस्कस करेंगे। अगर कराची की गिनती सही हो जाए तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये शहर जो कि इस वक्त की गिनती के हिसाब से भी बेहंगम हो चुका है, यहाँ पे हर कोई अपना एक, आप इसकी छोटी सी एग्जांपल अपने ट्रैफिक के मामला में देख लीजिए। हर कोई गाड़ी कोई यहाँ से आना चाहता है, कोई यहाँ से आना चाहता है, इंतज़ार, पेशेंस नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी जो इज्तिमाई सोच है, जो हमारी इज्तिमाई जो हमारे काम है। बहरहाल, तो अगर 3 करोड़ की आबादी है जिस पर
इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो मैंने कहा इस सवाल का जवाब एक साहब दे चुके हैं, और वो साहब कौन है? मेयर मुर्तजा वहाब साहब। एक समिट में जो कि किसी न्यूज इदारे ने करवाया था, उन्होंने कहा था कि इस वक्त नए शहरों की जरूरत है, वर्टिकल एक्सपेंशन की जरूरत है, ताकि जो बढ़ती हुई आबादी है, पॉपुलेशन जो है, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसका मतलब मैंने पहले भी आपके सामने रख दिया था, इसका मतलब शायद यही है कि हमसे नहीं संभल रहा, और अगर हमसे नहीं संभल रहा तो फिर नए शहरों की भी जरूरत हो सकती है। आप नए शहर ना बनाइए। मैंने आपको इंट्रो में एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक सोल्यूशन दिया हुआ है कि जो टाउन नाजमीन है उनको इख्तियार दे दें, अपने इलाके का पूरा इख्तियार दे दें, वो अपना काम करें, वहाँ जो भी जमात हो वो अपने अच्छे से काम करे, सिस्टम को सही करे, मेयर सिस्टम को आप खत्म कर दें। आप यकीन कीजिए अगर पूरी तरह से नहीं तो कुछ ना कुछ मसाइल हल हो सकते हैं। तस्मीन जावेद को खबर से तजी तक से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल हो सकता है इंटरनेशनल अफेयर्स पे प्रोग्राम में लेके आऊँ गजा पीस बोर्ड के हवाले से, ईरान के हवाले से। लेकिन अगर यही मामला रहे पाकिस्तान की सियासत के तो हम पाकिस्तान की सियासत पर लाएंगे, लेकिन गुल प्लाजा ट्रेजेडी को हम इस पर फॉलो अप लेते रहेंगे कि उसके बाद कितने हेड्स रोल हुए हैं, कितने लोगों को सजाएं दी गई हैं। तस्मीन जावेद को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।